भाई बहन आए हैं खुदावन, एक इच्छा लेकर के आए हैं खुदावन, होने पाए उनकी इच्छाओं को पूरा करें। एक फास्टिंग लेकर के खुदावन आपके शरण में आए हैं पिता। हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा है मेरे खुदावन, होने पाए पिता इनकी इच्छाओं को सुने, इनके हृदय और मनों की बातों को सुने पिता, और इन्हें वो चीज़ प्रदान करें जो इन चाहत लेके आए हैं पिता। ओ खुदा बाप, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। इस फास्टिंग प्रेयर में हमारे जितने भी भाई बहन कोई ना कोई इच्छा और चाहत लेके आए हैं पिता, तो खुदावन इस फास्टिंग प्रेयर में सच्चे हृदय और मन से हमने फास्टिंग रखा है प्रभु जी, ताकि हम यहाँ आके खाली हाथ लौट ना सके खुदावन। प्रभु जी हम पर रहम करें। जितने भी भाई बहन आए हैं और जितने भी आ रहे हैं खुदावन, रास्ते में उनकी अगुवाई करें, सही सलामत अपने भवन तक पहुँचाए मेरे खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और खुदावन जो भी यहाँ गीत को हम गाएं, आप उसे सुने और ग्रहण करने पिता। आप हमें फजल दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना स्तुति करने पाएँ पिता। कोई भूल चूक हो, गलती हो तो खुदावन हमें क्षमा करें। ओ खुदा बाप, सारी बातों में आदर महिमा देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की मैया के लिए दिखाएं नंबर 50 है। है भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं,
आज हम प्रभु की महिमा स्तुति और भजन गाते हुए रहें। खुदावन हम पर रहम करें। खाली समय में जब भी मिले खुदावन आपकी हम स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। पिता प्रभु हम पर रहम करना कि आपकी आराधना स्तुति में हम कमी ना करने पाए। प्रभु हमारा साथ दीजिए ताकि हम कमज़ोर पड़े तो और हमें उठाइए। पिता हम रहम मांगते हैं आपसे। खुदावन चारों तरफ आज जिस तरह से लोग मसीह के विरुद्ध बातें कर रहे हैं खुदावन होने पाए उन सब से दूर करके हमें अपने शरण में जगह दे ताकि हम आपकी प्रार्थना स्तुति कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपकी महिमा स्तुति और प्रार्थना करते हैं। पिता आपका नाम मुबारक हो। आइए प्रभु के लिए और एक गीत गाएं। वन 39 गीत का। मन मंदिर में बसने वाले, मन मंदिर में बसने वाले, यीशु आप निराले, यीशु आप निराले।
से इतना किया हमारे प्रभु ने कि अपने लिए हमारे लिए जान दे दी। क्रूस पर अपनी जान देकर हमें मौत से हमें छुड़ाया। कितना धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी खातिर आपने लहू पाया और हमारे छुटकारा दिलाया। प्रभु हम पापी थे खुदावन, लेकिन आपने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर जान दी। खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपका बहुत हम पर रहम हुआ, आपने हम पर फजल किया। खुदावन फजल दिया कि हम आपकी भवन में आके आपकी आराधना स्तुति कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग हमें लिए और पहले समय में आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका फिर एक बार बहुत धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए रखा खुदा, कि हम इस भवन में पाए जाते हैं। ये आपका अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह, बगैर अनुग्रह के हम यहाँ नहीं हो सकते। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम खुदावन जो कुछ भी नहीं थे अनुग्रह किया लॉर्ड, और हमें अपने वचन के चौगे अपनी दुल्हन करके पुकारा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बधाई हो। ओ पिता, इस शाम जब हम यहाँ मौजूद है केवल आप पर ध्यान करने के लिए खुदा, तो प्रभु जी आप फिर एक बार हमें वो कॉन्टेक्स्ट दें, हमें वो प्रकाशन दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सकें, और आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाएं। मेरी प्रार्थना उस घराने के लिए खुदा जिन्हें आपने इस्तेमाल किया आज, ताकि वो इस पूरे बंदोबस्त को करे, उस परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने वचन की परिपूर्णता में लेके चले जाए। मदद करे प्रभु यीशु मसीह कि जब हम यहाँ मौजूद है आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को लीड और गाइड करे, वो भी कमजोरी में ना रहे। और प्रभु से बढ़ के जितने भी लोग आए हैं उन सब के मन में जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कोई अपने बच्चे के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई किसी के लिए दुआ मांगता है लॉर्ड, अपने मन में उन तमाम उनकी इच्छाओं का पूरा करें। आप मदद करें लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ वही खुदा है जिनके विषय में सुलेमान कहते हैं कि आप जब कोई आपके मंदिर की ओर देख करके दुआ करे, आप स्वर्ग से सुनते हैं। वो प्रभु आज भी आप सुने। मैं धन्यवाद देता हूँ, विश्वास करते हैं कि आपने सुना है। आप हर एक के हृदय की आवाज़ को जानते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए, और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, पुत्र नहीं है? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास गया। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वो उनके बीच में से निकल कर चला गया। आइए अपनी सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और स्वयं आए इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार खुदा ने ये चाहा कि हम उसके भवन में आ सकें, आमीन। और बड़े आनंद की बात है कि खुदावन हमारे मध्य में होके अपने कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु रहम करे कि कुछ चीज़ें जो प्रभु ने मेरे मन में डाली मैं आपके सामने रख पाऊँ प्रकाशन के तौर पर, और हम उस पर दुआ ला सके जो आज के समय की दुआ है, और जिसके बाद खुदावन हमें उस दुआ का आंसर दे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए आराधनालय में, और जैसे कोई भी जवान आराधनालय में, जैसे समझते हैं बैप्टिज्म के बाद या कोई भी तरीके से उनको जब वो टाइम आ जाता है कि अब इसके हाथ में कमान सौंपी जाए, इस टाइप से, तो वैसे ही कुछ था। यीशु मसीह जब पहुंचे आराधनालय में तो वहाँ की रीति के अनुसार उनके हाथ में एक किताब दी गई। हालेलुया, हालेलुया। जवान थे, हमें और अच्छी समझ रखने वाले थे खुदा के। हालेलुया। कैसे 12 साल की उम्र से ही वो बड़े बड़े सूपा भोपालियों के साथ वाद विवाद कर सकते थे वचन के विरोध में, ये वचन के विषय में, यानी जो इन्हें मालूम था वो उन लोगों को नहीं मालूम था। हालेलुया। 12 साल की उम्र में वो जब बातें करते थे तो लोग उनका जवाब नहीं दे पाते थे। तो अब जब वो जवान हो गए हैं, आमीन, एक यंग जनरेशन की पीढ़ी के तहत दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ जवान भाइयों के रूप में, मैं कहूँ आज कुछ जवान बहनों के रूप में। सच बात है, आज खुदावन देह मुजस्सम हो रहे हैं। इसी रीति से
उन्हें किताब दी गई कि आप जो रीति है उसके अनुसार आराधनालय की आप ये किताब लें और इसमें से कुछ पढ़ें। तो मैं और आप भली भांति जानते हैं, नबी ने एक मैसेज प्रीच किया, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। कैसे बताया नबी ने कि उसने वो प्लेस निकाला जो उनका था। आमीन। उन्होंने वो प्लेस निकाला बाइबल में से, वो किताब खोजी और उसके पन्ने पलटते गए। देखिए, पन्ना भी वो पलट रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, और आज जो डिग्रियां लेके बैठे हैं उनके पास टाइम ही नहीं पन्नों को पलटने का। हालेलुया, हालेलुया। उनके दिमाग में तो कुछ और ही बातें चल रही हैं, लेकिन पन्ना वो पलट रहे हैं, किताबें वो खंगाल रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। तो हम जो स्कूल गए, हम जो एजुकेशन से भरे हुए हैं, हमें कितना पन्ना पलटना चाहिए फिर आप सोचेंगे, और कितना पहचानना चाहिए कि ये मेरी आयत है। हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु का, खुदावन ने हमें ये प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दिया कि जब कभी किताब पढ़ो तो अपना हिस्सा निकालो। हालेलुया, हालेलुया। और या फिर किताब में जो पढ़ो उसमें अपना हिस्सा ढूंढो कि तुम कहाँ हो। ये खुदावन ने इंस्पायर किया मुझे और आपको। और कैसे वो यशायाह की किताब निकालते हैं, और मैं और आप जानते हैं यशायाह 61 का ये वचन था। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने पढ़ा और बताया ये मेरे विषय में लिखा है, मतलब वो इस प्रकार से कहना चाह रहे थे, वो अपना हिस्सा निकाले और कहते खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं कंगालों का अभिषेक करूं, उनको मतलब छुड़ाऊं, उसके लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन, आमीन। तो अपनी पोजीशन निकाल के वो बात कर रहे थे। फिर आगे जैसे ही वो आधा समय वाला, आधी आयत वाली जो उनका जो टाइम पीरियड था वो जो खत्म हुआ, उन्होंने बाइबल बंद करी और दे दी याजक के हाथ में, किसी के हाथ में दे दी, ये लो भाई। आमीन। और सब लोगों की आंखें उन पर लगी थी। हालेलुया। और जब उन पर आंखें लगी थी तब उन्होंने एक लाइन बोली कि आज के दिन ये वाला लेख पूरा हो गया। आमीन। एक बात समझने की ये है कि पहली चीज तो उन्होंने वो किताब निकाली जिसमें उनके विषय में लिखा हुआ था। दूसरी चीज वो वाला अध्याय निकाला, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, यशायाह 7 का 14 नहीं पढ़ा, उन्होंने यशायाह 9 का 6 नहीं पढ़ा, उन्होंने यशायाह 40 नहीं पढ़ा, उन्होंने वो वाला पार्ट पढ़ा जो उस टाइम पीरियड में पूरा हो रहा था। यानी अपनी वो आयत निकाली जो वो प्रेजेंट टेंस में है। वो ये नहीं देख रहे मैं पहले कैसा था। हालेलुया। वो ये नहीं देख रहे कि मैं कल कैसा होऊंगा, वो ये देख रहे आज मैं क्या हूँ। एक किताब में अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी पोजीशन को पहचान रहे हैं, और उस वाली पोजीशन को देख रहे हैं जो वो प्रेजेंट टेंस में है। अपनी वो पास्ट टेंस की पोजीशन को या फ्यूचर टेंस की पोजीशन को नहीं पढ़ रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस वाली पढ़ रहे हैं। यानी खुदा का आत्मा अगर आएगा तो वो उस जगह आपको लेके जाएगा जहां आप है वर्तमान काल में। आमीन। वही बताया, ये इसने ये किया, उसने वो किया। हालेलुया। वो उन आयतों में भी अब जब ले जाएगा कि दाऊद ये कर रहा है, तो उसमें आप अपने वर्तमान को देखने लग जाएंगे कि मैं वो दाऊद हूं और आज मेरे जीवन के साथ ये घट रहा है। हालेलुया। आज
प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यशायाह लगभग 700 साल पहले उन बातों को बोल चुका था, और 700 साल बाद एक मनुष्य के पुत्र खड़े होते हैं और उन्होंने उस यशायाह की बात को पढ़ा। यानी 750 या 700 साल बाद वो आयत घटनी थी, और जब घटनी थी उस दिन वही व्यक्ति, हालेलुया, जिनके जीवन में वो आयत घट रही थी, उन्होंने उसे पढ़ दिया, इंस्पायर किया मुझे और आप। क्योंकि लोग जो तोरेत पढ़ते थे वहां पर, ये भी तोरेत का ही एक भाग था। क्या यशायाह भी पुराना नियम था? आमीन। ये भी उसी का एक पार्ट था। ये भी पढ़ रहे हैं वही चीज, और बाकी लोग भी वही पढ़ते थे, लेकिन वो पढ़ते थे मूसा ने ये किया, आमीन, यशायाह ने ये किया, दाऊद राजा ने ये किया, तमाम नबी भविष्यवक्ताओं ने ये किया। खुदा मिस्र के समय पर, मूसा के टाइम पर कैसी विपत्तियां उन पर डाली, और अपने बड़े बल के साथ, अपने सामर्थ के साथ उन 20 लाख इजराइलियों को मूसा की अगुवाई में छुड़ाया और यहोशू की अगुवाई में कनान दिया। लेकिन अब वो आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, वो पुराने थे। वो ये कहते तोरेत पढ़ के, वो पास्ट टेंस में देख रहे हैं उसे, उन किताबों को और उन किताबों के कैरेक्टर को वो कहाँ देख रहे हैं? भूतकाल में, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक सन ऑफ मैन खड़ा है, और वो कहते हैं कि आज के दिन ये लेख पूरा हो रहा है। अब क्या हो कि वही सन ऑफ मैन की आत्मा आज अगर किसी शरीर में आ जाए, तो क्या वो भी वही बोलेगा जो लेख पूरा हुआ? इसलिए आज के युग में 7वां दूत मतलब ब्रैनम, जिनके अंदर वो खुदावंद मुजस्सम हुए, हालेलुया, अपनी आत्मा दिया उनके अंदर, उन्होंने यही बात कही, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। आमीन। वही मसीह का आत्मा होगा तो वही बातें कहेगा जो प्रेजेंट टेंस में उनके साथ घट रही है, हालेलुया। लेकिन उन प्रेजेंट टेंस में वो मेरे और आपके लिए कुछ कह गए। अब तो चलो ठीक है, बात कर दी प्रेजेंट टेंस की, ये तो मसीहा की आयत थी, उन्होंने बोल दी खड़े होके, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ये हमारी आयत है? हम क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? हम बस इतना पाठ पढ़ते थे, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ, वो तो हो गया उनके दिनों में। आज आप क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए मैंने पूरा पढ़ा 30 वचन तक, बिकॉज आपको यहाँ कुछ मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ये आज मेरे और आपके जीवन में पूरा हो रहा है, हालेलुया। पहली चीज जो उन्होंने बताई कि भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता, आमीन। और क्या ऐसा ही हुआ इजरायलियों के मध्य में? और क्या ऐसा ही हुआ आज? उसके अपने लोगों ने ही उसे रिजेक्ट करना चालू कर दिया, आमीन। एक बहुत बड़ा अद्भुत काम देखिए क्या बता रहे हैं। अब यीशु मसीह कैसे आ जा रहे हैं इजराइल से अन्य जातियों की ओर, एक सेवकाई मोड़ने जा रहा है, उसका साइन दे रहे थे। देखिए वो कहते हैं एलिया के दिनों में जब उसने मेघ को बरसने से रोक दिया था और 3.5 साल पानी नहीं बरसा था, हालेलुया, हालेलुया, तब कोई भी इजरायली घुटने नहीं हुआ, कोई भी इजरायली मन नहीं फिराया उस बात से, आमीन। लेकिन कई दूर दराज देश में, हालेलुया, हालेलुया, खुदा कह रहे विधवाएं तो बहुत थी इजराइल में, किसी भी विधवा के यहाँ भेज देते, लेकिन उन्हें मालूम था इजराइल की कोई विधवा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहीं दूर अन्य जाति देश में, आमीन, एक अन्य जाति विधवा जो खुदा जानते थे ये एक्सेप्ट करेगी, उनके पास अपने नबी को भेजा, हालेलुया, हालेलुया। और जब नबी को भेजा
तो क्या सारपत की विधवा ने एक्सेप्ट किया? ये था पहला केस। दूसरा केस यीशु मसीह जो बता रहे हैं, वही एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आया। कि एलीशा के दिनों में बतेरे कोढ़ी थे इजराइल में थे, लेकिन खुदा का चुनाव उस सीरियावासी नामान कोढ़ी के साथ था। जब ये 7 बार डुबकी मारेगा, हालेलुया, इसका कोढ़ खत्म हो जाएगा। आप के साथ, क्योंकि खुदा को मालूम था एलीशा को वो इजराइल के कोढ़ी उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज आप जानते हैं इजराइल में ही कुछ बच्चे उसका मखौल उड़ा रहे थे, चंद में तू यहाँ क्या टहल रहा है बोलती, जैसे तेरा मालिक ऊपर चला गया तू भी चले जा कहीं। आप हुसैन के साथ ऐसे उसका मखौल बना रहे कौन? इजराइलियों के बच्चे। तो सोचिए बड़े क्या मखौल नहीं बनाएंगे। इसे खुदावन ने कहा वो समय था एक अन्य जाति व्यक्ति के चंगाई पाने का, जो नामान कोढ़ी था। वो इजरायली नहीं, ना सारपत की विधवा इजरायली। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये अन्य जातियों की सेवकाई है। जब वो खड़ा है कह रहा है आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। आमीन। कौन सा वाला? वो सारपत की विधवा वाला। जब एलिया आज भी, हालेलुया, एक माँ और बेटे वाले कलीसिया में आ गया। माँ बेटे मतलब वो वाला नहीं जो रोमन कैथोलिक में चल रहा है, अब वो वाला मत लेना। अब है वचन के साथ एक माँ जो विश्वासी है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है खुदा, वो प्रार्थना करती है, प्रार्थना में लगी हुई है। आमीन। और वही कलीसिया अपने बच्चे को भी वही सिखा रही है। कलीसिया माँ जिसके पास एक नबी आया, हालेलुया, और जब नबी आया उसने अपना वो जो भोजन था, जिस भोजन को खा के वो मरने वाले थे, अपने मौत का भोजन उसने नबी को दे दिया। नबी बता रहा हूं, वो तस्वीर बने प्रभु यीशु मसीह की, जिसने उन दोनों की मौत को ले लिया अपने ऊपर। हालेलुया। और उनके लिए खाना प्रोवाइड कर दिया। ये सेवकाई है अन्य जातियों की, जहां पर आज खुदावन एक अन्य जाति दुल्हन को चुन के उसके अंदर होके अपनी परिपूर्णता के तहत, वचन के खुलासे के तहत, 7वीं मोहर के नीचे उसके साथ व्यवहार कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आज जो मैंने और आपने प्रार्थना करनी है, अपनी पोजीशन को जानना है। हालेलुया, कि आप है कहाँ और तब काम करें। आपकी पोजीशन क्या है? आप जैसे मान लो आप काम करते हैं, जैसे मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ, और भी भाई अकाउंट्स का है, कोई ऑफिस में है, कोई बावर्ची है, कोई ड्राइवर है, कोई मैकेनिक है। ये आपकी पोजीशन नहीं है ओरिजिनल। मैं बात कर रहा हूँ जो पोजीशन आपकी वचन में है। आमीन। उसे पहचाने कि मैं हूँ कौन। एक दिन मरियम खड़ी थी, आपने पढ़ा है वो इंसिडेंट जब गलील के काना में आश्चर्यकरम हुआ। वो दौड़ते हुए आई, यीशु वो जो दाखरस है ना वो खत्म हो गया है, जल्दी से दाखरस का प्रबंध कर दो। वो अपनी पोजीशन पहचानती नहीं थी कि मैं कौन हूँ। वो ये सोचती थी कि मैं माँ हूँ और ये बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस खुदा ने उसे उसकी पोजीशन रियलाइज करवाई
और बताया कि तू माँ नहीं है, तू खुदा की बेटी है। हालेलुया। और उसने रिकॉग्नाइज करना चालू किया। उसने कहा, हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? वो सोची मैं माँ हूँ। उसने कहा, तू माँ नहीं है, तू बेटी है मेरी। That's why जब 120 लोगों में पवित्र आत्मा आया, मरियम वहां पे थी। तो उसे मालूम था मैं माँ नहीं हूँ, मैं हूँ बेटी। बेटी होने के नाते मुझे उस उपरोठी कोठरी में मौजूद होना है, क्योंकि वहां मौजूद ही थे तो केवल बेटे और बेटी। हालेलुया। कोई थर्ड पर्सन नहीं। जो थर्ड पर्सन था वो निकल गए बाहर, लेकिन अंदर कौन थे? बेटे और बेटी, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। वो लोग थे उपरोठी कोठरी में जिन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो मरियम ने अपनी पोजीशन को पहचाना आपके वचन के साथ। आगे उसने उस चीज की पहचान करी जब यीशु मसीह ने उसे पहचान करवाई कि तुम हो कौन। आमीन। वैसे ही मैं और आप, एक महान संदेश मेरे और आपके पास आ गया, तो पर निकल आए लोगों के। हमारे पास वो है जो किसी के पास, बस सच बात है एकदम, हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है संदेश। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपने उस संदेश को कैसे लिया? कैसे लिया आप? आमीन। आपको जरूरत था कि उसे सबसे ऊंचा करके लेते, लेकिन आपने कमतर आका। क्यों आका कमतर? बिकॉज आपने अपनी पोजीशन नहीं पहचानी। जब पोजीशन पहचानते तो घुटनों पे आ जाते, तो डेस्परेट होते। हालेलुया। जैसे दानियल इतना बड़ा प्रधानमंत्री था, लेकिन उसने अपनी पोजीशन पहचानी वचन में। किताबों के पढ़ने के द्वारा मैंने जान लिया कि हम 70 साल की गुलामी में हैं। लिखा है वहां पर किताब में। उसने अपनी पोजीशन जान ली कि मैं कहाँ हूँ, और जानने के बाद वो डेस्परेट हो गया। उसने टाट उड़ी, उपवास रखा, अपने ऊपर राख डाली। एक व्यक्ति जो अपनी पोजीशन पहचान रहा है, हालेलुया, उसे संसार की तमाम पोजीशन से मतलब नहीं है। उसे मतलब है तो अपनी पोजीशन जो वचन में उसकी पाई जाती है। और जब उसने उसे रिकॉग्नाइज किया, वो अपने ऊपर राख डाल रहा है, वो घुटने में आ गया, खुदावन से प्रार्थना कर रहा है, तब तक जब तक खुदा का जवाब ना आ जाए। वो बैठा हुआ है राख में। हालेलुया। वो व्यक्ति जो अपने आप को पहचान रहा है। आमीन। अय्यूब पड़े हुए थे कैंसर की वजह से, अब या तब मरने वाले थे। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने पहचानना चालू किया अपनी पोजीशन को, और क्या कहते हैं 42 अध्याय में, मैंने कानों से तो तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब आंखों से देखता हूँ। हालेलुया। जब उन्होंने अपनी पोजीशन पहचानना चालू करी, हालेलुया, कुछ अध्याय पहले खुदावन रिकॉग्नाइज करा रहे उसे, अय्यूब तू कहाँ था? ध्यान कर, जब मैं पृथ्वी की नींव रख रहा था। तू कहाँ था जब मैं उन चांद तारों को रख रहा था? हालेलुया। तू कहाँ था अय्यूब? कहाँ था बोलते हुए उन्होंने अय्यूब को ये पहचान करा दिया कि अब अय्यूब कहाँ है। हालेलुया। और जब उसने ये पहचाना, उसकी देह बदल गई, वो चंगाई प्राप्त कर लिया। तो डिवाइन हीलिंग भी डिपेंड है अपनी पोजीशन को रिकॉग्नाइज करने में। देह बदलाव डिपेंड है अपनी पोजीशन को पहचानने में। रैप्चर भी डिपेंड है अपनी पोजीशन को पहचानने में। हालेलुया। जब उसने अपनी प्लेस को पहचाना, उसका रैप्चर हो। आमीन। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो। अपनी पोजीशन को पहचाने कि मैं कहाँ पर हूँ वचन, तब काम करें। और देखिए कैसे खुदावन आपको आशीष देगा,
खुदावन आपके जीवनों में अपने वचन को मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई बहन, हाथ पे हाथ धरे रह गए हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ पे हाथ धरे हुए इसलिए है क्योंकि अपनी पोजीशन नहीं पहचानी। जिस घड़ी इन्होंने पहचाना प्रभु यीशु मसीह ने, अब ये आगे निकल गए। अगली जो आयत नीचे की आप पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को आप चंगाई दे रहे हैं, यानी वो कामों में लग गए। हालेलुया। हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहे। क्यों? पोजीशन पहचान ली। जब पोजीशन को पहचाना वो काम में लग गए। हालेलुया। जब पोजीशन को पहचाना चेलों ने अपनी, वो काम पे लग गए और 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। उसके बाद 10,000, उसके बाद 30,000, गिनती बढ़ती चली गई मेरे भाई मेरी बहन। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों में लग गए अपनी पोजीशन को पहचानने के बाद। क्या कहते थे पतरस? ये वो बात है जो योएल नबी ने कही है। आमीन। क्या पहचान रहे थे वो? हालेलुया। मैं कहता हूँ पतरस ये भी कह सकते थे आज के दिन ये लेख पूरा हुआ योएल नबी की किताब का। उनके कहने का मतलब वही था। आप मैं और आप कहाँ पीछे हैं? अपनी पोजीशन को पहचाने मेरे भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब भोगो वाला बन के मत रहे। कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं जा रही है आपको? जांच पड़ताल करने वाले जो दूत है उनके द्वारा कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं जा रही है। मैं कह रहा हूँ अपनी पोजीशन को पहचाने, रिकॉग्नाइज करें और फिर उस पर काम चालू करें। अच्छा मैं ये हूँ, मैं तो सोचता था मैं कुछ और हूँ, लेकिन जब किताबों में गया तब पता पड़ा मैं ये हूँ। आपको पहचान मैं बताया जब शिमशोन ने अपने आप को पहचाना, क्या कहा? प्रभु एक बार और बस, प्लीज वंस मोर ओ लॉर्ड, ताकि मैं अपनी दोनों आंखों का एक ही बार में पढ़ जाऊं। बताया कि अब शिमशोन को कोई भरमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब शिमशोन अब्राहम पिता की गोद में है। हालेलुया। खुदा के साथ है वो, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन पहचानी। अब कोई दलीला उसे भरमा, दलीला वहां पड़ी हुई है नरक में, लेकिन शिमशोन खुदा के साथ है क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया। और फिर एक बार वो 7 लटे, वो 7 मोहरों का प्रगटीकरण उस पर होना चालू हो गया। और जिसके जीवन में 7 मोहरों का प्रगटीकरण होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसके सामने टिक नहीं सकती। चाहे परेशानी एक हो या हजारों की गिनती में हो। हालेलुया। पहले 100 को मारे उसने, आमीन, शेर को भी मारा, उसके बाद हजारों को मार दिया वो गधे के जबड़े से। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई बहन? लेकिन जब समय आया एक आखिरी छाप छोड़ने की, तो वहां पर 3000 इकट्ठा थे। तो शिमशोन की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि वो केवल 1000 को ही मार सकता है, वो 1000 से बढ़ के भी मार सकता है। तो अकेले व्यक्ति ने 3000 से लगभग ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। आमीन। मेरे पास 7वीं मोहर के खुलासे के द्वारा कोई बात है कि जिसके जीवन में 7 मोहरों का खुलासा हो गया, परेशानी एक हो, 1000 हो या 3000, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परेशानियों को फर्क पड़ेगा, शैतान को फर्क पड़ेगा, दुश्मन को फर्क पड़ेगा, लेकिन जो 7 मोहरों के खुलासे के तहत आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके तो एक चीज है कि वो यहोवा मेरी ओर से लड़ता है। वचन के साथ प्रभु के नाम की तारीफ, अपनी पोजीशन को पहचाने, प्रार्थना करें कि खुदावन मैं पहचान पाऊँ अपनी पोजीशन को कि मैं कहाँ हूँ, और तब प्रभु आपको आशीष देगा। और आइए हम प्रार्थना
सब के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो सत्य हमारे जायजा के जरिए आपने रखे। हाँ पिता, पिता आज हम अपनी उस पोजीशन को पहचाने पिता। हाँ प्रभु यीशु, सफाई करें कि हम अपने संसारों में कई काम करते हैं पिता। हाँ पिता, संसारिक काम हमारे कभी खत्म नहीं होते प्रभु यीशु। हाँ पिता, हम उन्हीं कामों में लिप्त ना हो जाए प्रभु यीशु। हाँ पिता, हम ये कहने पाए पिता कि खुदावन हम आपकी आज्ञा को मान रहे हैं प्रभु। हाँ पिता, हम उन कामों को करें पिता जो आपने हमसे करे हैं पिता। हाँ पिता, कैसे भाई उस दिन बता रहे थे कि एक गॉड्स वर्शिप है पिता और एक आइडल वर्शिप है। हाँ पिता, जो आइडल वर्शिप हमारे अंदर आती चालू होती है पिता, तो गॉड्स वर्शिप पिता अपने आप कम हो जाती है। हाँ पिता, हम आइडल वर्शिप को अपने जीवनों से निकालें प्रभु। हाँ पिता, तब तक नहीं हो सकता पिता कि जब हम अब तक पिता गॉड्स वर्शिप को ऊंचा ना उठाए प्रभु। हम ये ना कहने पाए पिता कि खुदा ही एकमात्र है जो हमें पिता उस उद्धार को लेकर आ सकता है। हाँ प्रभु, जब तक संसारी कामों में लिप्त रहेंगे पिता, तब तक वो आइडल वर्शिप हमारे अंदर बनी रहेगी पिता। हाँ प्रभु, होने पाए पिता, मैं अपने उपस्थित पिता एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता, होने पाए पिता, आप सबके जीवनों में काम करें पिता, हमारी कमियों घटियों को आप दूर करें प्रभु। हाँ पिता, जैसे खुदावन ने कहा था कि आज ये लेख पूरा हुआ पिता, आज पिता हम सब भी ये कहने पाए प्रभु मसीह कि आज ये लेख पूरा हुआ पिता, कि आपने हमारे जीवन में काम किया पिता। हो सकता पिता वो कठिनाई हमारे जीवन में बनी हो पिता, लेकिन वो वचनों का खुलासा होना भी पिता वो आपने हमें ठहराया पिता, ताकि हम उस प्रकाशन को ले सके पिता। वो प्रकाशन हर एक के लिए नहीं है पिता। हाँ पिता, हो सकता है पिता साकवत की विधवा पिता, जब पिता एलिया उसके यहाँ गया पिता, तो उसके लिए पिता वो अन्न तो वहाँ पर मिला पिता। हो सकता है उसके बाद उसके जीवन में कुछ और परेशानियाँ आई हो पिता, वो कई परिस्थितियाँ आई हो पिता, लेकिन परिस्थितियों को नहीं देख रही पिता, वो देख रही थी उस एलिया नबी को कि जब एलिया मेरे जीवन में आ गया है तो ये परिस्थितियाँ उस रैप्चर से मुझे रोक नहीं सकती। आज हम उस रैप्चर को देखें पिता, क्योंकि आज वो एलिया हमारे जीवन में आ गया पिता, जिसे खुदावन आपने भेजा प्रभु यीशु मसीह। आप पिता धन्यवाद देते पिता, होने का प्रभु मसीह मेरे एक भाई बहन पिता जब यहाँ से जाए पिता, तो कहने पाए कि भला हुआ कि मैं खुदा के भवन में हूँ, क्योंकि आज हमें वो प्रकाशन मिला है कि जब एलिया हमारे पास आ गया है तो कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पिता, हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए ताकि हम अपनी उस पोजीशन को पहचान सकें पिता, और उसके अनुसार उन कामों को कर सकें। हमारे याजक भाई के भी धन्यवाद देते पिता, जिनके अंदर से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रभु जी से आपने खड़ा होकर खुदावन आपने कहा प्रभु जी मैं अपनी पोजीशन को पहचान तो खुदावन, तो प्रभु जी हम आपसे दिल की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि हम अपने आप को पहचान ले पाएँ, और हमारे मुँह को खोले प्रभु जी, वचन में हम वचन को बोल नहीं पाए प्रभु जी। हम प्रभु जी फालतू बातें तो बहुत कहते हैं प्रभु जी, लेकिन जब आप अच्छी बातें, जब वचन की बातें बोलने के लिए जब मौका मिलता है खुदा, तो हमारी मुँह नहीं खुलता है प्रभु जी। हम आपसे रहम चाहते हैं प्रभु जी, हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, हर मामले में कमज़ोर हैं खुदावन, सामर्थ्य देने वाले आपके सिवा खुदावन हमें कोई सामर्थ्य नहीं दे सकता प्रभु जी। खुदावन एक बात एकदम पक्की बात है प्रभु जी, जब एलिया नबी हमारे जीवन में आ गए प्रभु जी तो हम मर नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम है खुदावन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाश होते हैं प्रभु जी, और जो थोड़ा होता है प्रभु जी जिन्हें जीवन फिर से जीवन मिलता है प्रभु जी। खुदावन आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आए प्रभु जी, उनके जीवन में बहुत से दुख तकलीफ होगा प्रभु जी, लेकिन खुदावन उनके जीवन में एलिया आ गया। वो दुख तकलीफ शैतान उन्हें दिखा रहा प्रभु जी, परेशानियाँ दिखा रहा प्रभु जी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता प्रभु जी, क्योंकि एलिया नबी आ गया प्रभु जी, और जिसके जीवन में एलिया नबी आ जाता है प्रभु जी वो मर नहीं सकता। तो खुदावन हम सारे भाई बहनों को प्रभु जी आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी, कि वो अपनी पोजीशन को पहचाने प्रभु जी, कि हम कहाँ पर खड़ा हैं। रहम करें प्रभु जी, हमसे कुछ नहीं हो सकता प्रभु जी, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। ऐसा ही आपका वचन भी कहता है प्रभु जी कि मनुष्य से कुछ नहीं होगा परंतु खुदा से सब कुछ होगा। प्रभु जी आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
हम सारे भाई बहन बहुत कमजोर है प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। विश्वास बढ़ाने वाले, सामर्थ देने वाले प्रभु जी, वचन में चलाने वाले आपके सिवा हमारे कोई भी नहीं है प्रभु जी। तो रहम करें प्रभु जी, आप हमारी कमजोरियों को आप जानते हैं प्रभु जी, कोई जाने ना जाने प्रभु जी, आप जानते हैं। कोई भी ऐसी बातें नहीं प्रभु जी जो आपसे छूट सकती है। रहम करें प्रभु जी, मैं आपसे प्रति प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज आप प्रभु जी मनुष्य में हो गए खुदावन, आज हमारे पास्टर जी में हो गए आप बात करते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, सभी को प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार बनाइए। आप उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, अगर उनमें कोई कमी घटी है प्रभु जी तो आप ही दूर कर सकते। हम मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं होता है प्रभु जी, ये उंगलियाँ हिलती है, ये बोलते हैं, हम चलते हैं प्रभु जी, ये आपका देन है प्रभु जी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम हिल भी नहीं पाएंगे। रहम करें प्रभु जी, हमारी सारे भाई बहनों में से उस कमजोरियों को दूर करें खुदा, और अपने वचन में हमें बढ़ाइए प्रभु जी। हमें संसार में धन दौलत में मत बढ़ाइए प्रभु जी, हमें संसार का कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए प्रभु जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, सिर्फ विश्वास में हम बढ़ जाए प्रभु जी। जब हम विश्वास में बढ़ जाएंगे तो सारी चीज़ हमारे कदमों में अपने आप आ जाएगा प्रभु जी। तो रहम करें प्रभु जी, जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दिया था प्रभु जी, आज हम भी आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी, सिर्फ आपके वचन में पढ़ने के लिए प्रभु जी, दौलत कमाने के लिए, ऐश्वर्यान करने के लिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं प्रभु जी, सिर्फ आपके वचन को पढ़ के समझने का और बोलने का बुद्धि प्रभु जी। आप रहम करें, हमें बुद्धि करें प्रभु जी, सभी भाई बहनों पर रहम करें प्रभु जी, हमारे घर के सारे बच्चों पर रहम करें प्रभु जी। शैतान बहुत काम करता है प्रभु जी, उन सारे शैतान की आत्मा को, शैतान की सामर्थ को दूर करें प्रभु जी, और अपनी सामर्थ देने का रहम करें प्रभु जी। हमारे घर के सारे भाई बहनों को प्रभु जी हम आपके समीप पर रखते खुदावन, आप अपने आत्मा की अगुवाई से चढ़ाइए प्रभु जी। रहम करें, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। शैतान लज्जित होगा मेरे प्रभु जी, जो आज लोगों के अंदर बैठ के काम करता है मेरे राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो शैतान लज्जित होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, और आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह और आपका नाम ऊंचा उठने जा रहा है मेरे प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी हमें वो औकात नहीं है मेरे प्रभु जी कि हम कुछ कर सके मेरे प्रभु जी, लेकिन पिता जैसे प्रभु जी फिलिपियों 4:13 में प्रभु जी आपने बोला है, मैं अपने पिता के नाम से प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो आप रहम करें मेरे पिता कि जब आप हमें सामर्थ देते हैं खुदा, हम उसमें सब कुछ कर सके मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है मेरे खुदा, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है खुदावन कि आप नहीं कर सकते मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी जब विश्वासी बोलते हैं अपने आप को खुदावन, तो हम देखे मेरे खुदावन कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम देखे अपने आप को जांचे मेरे खुदावन कि हमारी किसी चीज की वजह से वो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के तो नहीं चला गया। प्यारे प्रभु जी, आज ये पवित्र आत्मा भी बहुत जरूरी है खुदावन, सच में प्रभु जी वो पवित्र आत्मा होगा खुदावन तो ये इन कामों को हम कर सकेंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जी जिसके साथ आप होते हैं खुदावन, प्रभु जी इन कामों को जरूर करके दिखाते
यीशु मसीह, मेरे राजा अब हमें पैसे सुन रहे हैं मेरे पिता, तो प्रभु जी वो पिता घंटों घंटों दुआओं में जाए मेरे पिता, ताकि प्रभु जी वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह जो चली गई थी खुदावन, वो फिर से लौट के हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। और ये बड़े से बड़ा काम प्रभु जी जो आपने हमें बताया है मेरे राजा, वो हम कर सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मेरे महान पिता, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, मेरी आज के लिए प्यार प्रभु जी जिसके अंदर से होके आप बातें करते हैं मेरे राजा, सच में प्रभु जी आज वो पोजीशन को प्रभु जी हम पहचान नहीं पाए मेरे खुदावन कि हम कहाँ हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार जी सके, चल सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, ना कि प्रभु जी इन संसारिक कामों में ही लिप्त हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो दया करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर एक भाई बहनों के लिए मैं इसी चीज को मांगती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पिता, आप प्रभु कार्य करे मेरे प्रभु यीशु मसीह। और हर एक के लिए मैं रहम ही मांगती हूँ मेरे राजा, कि प्रभु जी आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी, और आपने कर दिया पिता, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक बात में प्रभु जी आदर और महिमा में आपको दे देती हूँ, और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक,
मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि वास्तव में खुदावन आज आपने बताया कि हमें अपनी पोजीशन को जानना है। तो जब हम अपनी पोजीशन को जानते हैं तो हम जो काम में लगते हैं वो रियल होता है और वचन पर बेस्ड होता है। तो प्रभु बड़ा इम्पोर्टेंट है ये कि आज हम वचन में अपने स्थान को पहचाने, ये पहचाने कि आज इस दिन में वर्तमान में मैं क्या हूँ और वचन में क्या हूँ। प्रभु रहम करे, सहायता करे कि तमाम संसारिकता हमारे जीवनों से दूर की जाए और एक संसार की पोजीशन प्रभु जी हम उस पर उसे नेग्लेक्ट करें और आपके वचन की पोजीशन को बहुत ज्यादा खुदावन रिस्पॉन्स दे। जो पोजीशन आपने हमें दिया लॉर्ड वचन में, हम उस पर रिस्पॉन्सिबल हो जाए, उस पर सिंसियर हो जाए लॉर्ड, और बड़े सिंसियरली खुदावन हम उसके साथ लग जाएं कि मेरी ये पोजीशन है खुदा में और मुझे ये काम करना है कि मेरा खुदा बोल रहा है मुझे करने के लिए। कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, कोई भाई या कोई बहन नहीं, बल्कि मेरा खुदा मुझसे कह रहा है मुझे ये करना है। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में एक महान सब्जेक्ट है प्रभु यीशु मसीह, जिस पर चलना बहुत अनिवार्य है। कैसे खुदावन आप कहते हैं कि भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता, अपने लोगों के मध्य में आदर नहीं पाता। ये बात सत्य है खुदावन। जैसे जब इजराइल में इतना बड़ा अद्भुत काम हुआ कि वो एलिया मौजूद था और उसने कहा मैं नहीं बरसेगा, तो प्रभु किसी इजराइलियों ने मन नहीं फिराया और उसके कारण वो न्याय में जा रहे थे। लेकिन प्रभु आपने एलिया को उस विधवा के घर भेजा। आपने कहा बहुतेरी विधवाएं इजराइल में, लेकिन वो विधवाएं मन नहीं फिराएंगी। लेकिन आपने उसे सारफत की विधवा के यहाँ भेजा, जो आपकी चुनी हुई बच्ची थी, एक अन्य जाति का। और वही आत्मा जब आगे बढ़ा एलीशा में खुदावन, तो आप जानते हो कि बतेरे कोड़ी है इजराइल में, लेकिन वो चंगे नहीं होंगे। ये चंगाई, ये डिवाइन हीलिंग केवल आज मैंने रखी है तो उस नामान के लिए, जो कि एक अन्य जाति सीरियावासी हाकिम है। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदावन रहम करे, हम अपनी पोजीशन को जान पाए, हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाए और कह सके खुदावन कि मुझे किताबों में पढ़ के मालूम चल गया। कह सके मैं कानों सुसमाचार सुनता था परंतु अब देखता हूँ। खुदावन में धन्यवाद देता हूँ। कह सके कि मैंने अति प्राचीन को देखा। कह सके आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और मैं वो वचन खुदा था। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। वचन खुदा था और उसके साथ भी एक वचन था, वो भी छोटा खुदा था। देखते हैं लेकिन इसे पीछे छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। कितना जरूरी है कि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जरूरी है कि उस पर चले भी, अपनी पोजीशन को पहचान के, क्योंकि बाइबल फरमाती है जो पढ़े वो समझे। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। आपने सिखाया लॉर्ड कैसे बाइबल को पढ़ना है। आपके नबी के द्वारा आपने प्रेरणा दी किस रीति से उस लाइनों के पीछे हमें पढ़ना है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना जहाँ जितने यहाँ मौजूद है प्रभु, हर एक पर आपका पवित्र आत्मा सदा सर्वदा विद्यमान रहे। कोई भी बगैर पवित्र आत्मा का ना हो, आज आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें, अपनी पवित्र सामर्थ्य से भर दें खुदा। प्रभु मेरी प्रार्थना है मेरे उन छोटे छोटे भाइयों के लिए लॉर्ड, जो आज संसार में जा चुके प्रभु, लेकिन खुदा आप वही खुदा महान प्रभु यहोवा यीरे, वो यहोवा राह, आज भी उनको भटके हुए राह से आप अपनी राह में लेके आ सकते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए खुदा जो बैकस्लाइड हो गए, उन परिवारों के लिए खुदावन जो आते थे लेकिन उन्होंने प्रभु के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहा,
और बैकस्लाइड हो गए, खुदावन रहम करे, अपने विवेक में जागने का फजल दे लो उस बैकस्लाइड अवस्था से खुदावन, और ये आपके वचन की अप्रोच में आगे बढ़े। वो आवाज उन्हें भी स्ट्राइक करे जिस आवाज में उस उड़ाव पुत्र को स्ट्राइक किया था, उसके विवेक को जगा दिया था लॉर्ड। आज भी आप करें लॉर्ड, मेरी प्रार्थना आपसे है उन बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, भाई बोआज के लिए, भाई हनूक के लिए, और भी खुदावन वो बच्चे जो गड़बड़ी में हैं, वो छुपाते हैं कुछ अपने अंदर लॉर्ड। ओ प्रभु जी रहम करे उन बच्चों पर, प्रभु मदद करें कि आप उन्हें वापस अपने भवन में रिस्टोर करें, के नाम की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई हो, क्योंकि सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। और खुदावन ये प्रार्थना हमारी खाली ना जाए। आप जानते हैं किस मनसा से हम आज ये दुआएं मांग रहे हैं, आपको मालूम है लॉर्ड, हमें जरूरत है खुदावन, बहुत नीडफुल है लॉर्ड, और आपने कहा जिसे नीड हो वो मेरे पास आए। प्रभु रहम करें, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मैं तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, उनके घरानों को भी बड़ी बरकत और आशीष दें, उन्हें अपने पीछे चलने का फजल दें, कि पूरा घराना एक साथ होकर लॉर्ड, एक समझ में होकर आपके पीछे चलने सके। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जी खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार हम भी कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।